राजपुर गांव में रमेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे पाता था। रमेश की एक बेटी रागिनी और 2 बेटे हैं। रागिनी सबसे बड़ी है। रमेश को अपनी बेटी रागिनी की शादी की बहुत चिंता सताती थी। उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि अब रागिनी की उम्र शादी लायक हो गई है, अब हमें उसका ब्याह कर देना चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा कि शादी के लिए हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, हम कैसे उसकी शादी कर सकते हैं। परंतु तुम उसकी चिंता ना करो, मेरे पास जो थोड़े से जेवर रखे हैं उनको बेचकर हम अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे। रमेश ने कहा, नहीं नहीं, तुम उन जेवरों को अपने पास संभाल के रखो, वैसे भी हमारे पास उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा, वे जेवर तुमसे या हमारी बेटी से बढ़कर नहीं हैं। हम उन्हीं जेवरों की मदद से अपनी बेटी को थोड़ा बहुत जो दे पाएंगे दे देंगे। बस तुम जल्दी से कोई अच्छा लड़का देखकर रागिनी का ब्याह कर दो। बस हम खुशी खुशी उसका कन्यादान कर सकें और हमारी बेटी अपने ससुराल जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। रमेश ने कहा, ठीक है, एक लड़का है मेरी नज़र में, मैं कल ही जाकर उन लोगों से रागिनी के रिश्ते की बात करूंगा। रमेश अपनी लड़की का रिश्ता लेकर लखन किसान के पास पहुंचा। पहले तो लखन बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब रमेश ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो लखन के तेवर बदल गए और कहने लगा, मेरे पास तो बहुत ही ज़मीन है, मैं तुम्हारी बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करूँगा। उसने शादी करने से मना कर दिया। रमेश बहुत ही दुखी मन से घर वापस आ गया। घर जब आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। शाम को रमेश अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। रमेश और उसकी पत्नी को लगा सब लोग सो गए हैं, लेकिन उसकी बेटी रागिनी चुपके से सब बात सुन रही थी और अपने आप को बेटी होने पर कोस रही थी। रात भर रागिनी को नींद नहीं आई और सुबह उठकर उसने जहर खा लिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस घटना से उसके माँ बाप की हालत बहुत बिगड़ गई। जवान बेटी की मौत माँ बाप से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे अपनी बेटी की खुशियाँ देखना चाह रहे थे, परंतु उनको तो कुछ और ही देखना था। न जाने रागिनी जैसी तमाम लड़कियाँ दहेज प्रथा के कारण अपनी जान गंवा देती हैं। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।